अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। गोला कबाब की रेसिपी है ये। और इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो कीमा, साफ़ रूखा कीमा हमें चाहिए। और इसके मसाले में हमें चाहिए कुटी हुई मिर्चें हैं ये, और ज़ीरा है जो हमने रोस्ट करके इसको पीस लिया है, और लाल मिर्चें आधी चम्मच, नमक हस्बे ज़ायक़ा, और ये अजवाइन है और ज़ीरा मिक्स करके ये हमने पीस के रखा हुआ है। अच्छा, ये मसाला भी हमने रोस्ट करके पीस के रखा हुआ था, और ये भी हमने रोस्ट करके पीस लिया है। और गरम मसाला जाएगा आधा चम्मच, ये दखनी मिर्च है ये जाएगा आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर ये जाएगा आधा चम्मच, और ये दही है। इस दही का हमने पानी निकाल दिया है, छलनी में डाल के पानी इसका ड्राई कर दिया है। तो ये ड्राई दही है, ये तकरीबन ये 2 से 3 चम्मच था, जो पानी निकलने के बाद ये 1 चम्मच ये रह गया है। और इसी तरह हमने अदरक लहसुन में भी हमने इसको पानी निकाल दिया है, और ये भी 1 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हरा धनिया है, हरा धनिया इसमें डालेंगे हम ब्लेंड करने के लिए। ये कुटी हुई मिर्चें क्रश की हुई हमने मोटी मोटी इसको कूट ली है, ये है हरी मिर्चें। और ये 1 प्याज है जो हमने ब्राउन करके यहाँ रखा है। ये सब जाएंगे गोला कबाब में। ये हमने इसमें डाल दिया है कीमा, इसमें हमने डाल लिया है कीमा, और ये डालेंगे हम प्याज ब्राउन की हुई। अच्छा, ये जो हमने हरी मिर्ची क्रश करके रखी हुई थी वो हम इसमें अभी इस वक्त आधा डालेंगे। पहले हम टेस्ट करेंगे कि हमारे कितनी है। थोड़ा सा हमने इसको गार्निशिंग के लिए बचा लिया है, और बाकी पूरा हमने डाल दिया है। हरा धनिया डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये 1 कप दही पानी निकला हुआ ये डालें। और ये बाकी चीज़ें भी सारी इसी तरह हम डाल देंगे। गरम मसाला है, दखनी मिर्च डाली, काली मिर्च डाली, और हम बाकी के मसाले भी इसी तरीके से डाल देंगे इसमें। और इसमें हमने ये बेसन हमने इसमें भून के रखा हुआ था, वो बेसन तकरीबन 2 कप, तो सॉरी 2 चम्मच इसमें बड़े टेबल स्पून हमने बेसन के डाल दिया है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। कहाँ से बहुत बोलेंगे। बस अब ये तकरीबन जो है अच्छे से ये ब्लेंड हो चुका है। अब हमने इसको बंद किया। अब हमने ये उसी बाउल में निकाल लिया है। अब इसके गोले बनाएंगे हम, गोला कबाब। देखें कितने अच्छा ये पिस गया है। ये जो एक प्याज हमारी रह गई है, हम इसको निकाल देते हैं। तो चलिए अब इसके गोले कबाब बनाते हैं हम। अब हमने इसमें थोड़ा सा बीच में गैप इसलिए डाला, आप कह रहे होंगे ये क्या कर रही है। ये हम इसमें डालेंगे धुआं। थोड़ा पहले हम इसमें इस कीमे में, कच्चे कीमे में धुआं लगाएंगे, और उसके बाद हम बनने के बाद थोड़ा सा धुआं उसमें भी लगाएंगे। हमने इसमें रखा है कटोरी बीच में दबा के, इसमें हम रखेंगे कोयला। इसमें रखेंगे हम ये कोयला, और थोड़े से डालेंगे हम इसमें ऑयल।
और इसको ढाँप देंगे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि हमारे कच्चे कीमे के अंदर जो है धुएँ की खुशबू आ जाए और बहुत ज़बरदस्त सा इसका खुशबू के साथ धुएँ का जायका आएगा। तो अब इसको हम देखते हैं, अभी भी इसमें है थोड़ा सा, इसका कोयला जो है अभी भी ये जल रहा है, तो इसको हम थोड़े से धुएँ के लिए और छोड़ देते हैं। देखिए क्या ज़बरदस्त है, इसके अंदर से धुआं अभी तक निकल रहा है, लेकिन बस बहुत है इतना। अब हम इसको निकाल लेंगे। और अब हम इसके बनाएंगे गोला कबाब। थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया हाथों में अपने, और हमने एक स्ट्रॉ लिया है जिससे हम इसमें सुराख करेंगे। आप चाहे तो सीप से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर हमने ये डाला और ये यहाँ से निकाल लिया। ये देखिए दोनों तरफ से, और हम इसको रखते जाएंगे। अब जब मैं तलूँगी ना, ये अंदर से भी इसी तरह जूसी होंगे। ऐसे खुश्क खुश्क कबाब बनते हैं वैसे नहीं होंगे ये अंदर से भी जूसी होंगे। आप एक दफ़ा ट्राई करके मेरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम इसी तरह सारे बना लेते हैं। अब हमने ये सारी गोला कबाब बना लिए हैं, तो अब इसको चलते हैं फ्राई करते हैं। हमने इसमें फ्राई पैन में तेल डाल के गरम कर लिया है, ताकि ये हमारा पकता चला जाए। तेज़ गरम तेल में हमें इसको डालना है, बहुत सारा तेल ना हो बस। ये देखें आप, ताकि ये जलता जाएगा और एक तरफ से पकता जाएगा। इसको भी हिलाना नहीं है, और ये थोड़ा सा नीचे से पक जाए फिर हम इसको चलाएंगे। अब ये नीचे से थोड़े पक रहे हैं, तो अब हम इसको पलटते हैं। हाँ ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई पैन में भरा नहीं है, वरना हमें पलटने में परेशानी होती है और चलाने में फिर वो टूटने भी लगते हैं। तो देखें बाकी के भी हमने इसमें डाल दिए हैं। और अच्छा, ये जो है हमने एक बर्तन है, पीला पैन है, इसको हमने गरम करने के लिए चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है, और ये नीचे से चूल्हा इसका चुला हुआ है। अब हम इसी तेल को थोड़ा सा इसमें डालेंगे। बस इसके हमने थोड़ा सा इसमें हमने लहसुन डाला, अब आप देखिएगा क्या ज़बरदस्त खुशबू आएगी और क्या ज़बरदस्त ये बनेगा। ठीक है, अब हमने इसमें
सर्व करेंगे। अब ये देखें गर्मा गर्म, ये इसमें इसी तरह हम इसको सर्व करेंगे इसी डिश में। देखें अब ये इसी तरह से डिश में हम सर्व कर देंगे। तो मज़ेदार सा ये गोला कबाब तैयार है। इसमें हम बस थोड़ी सी स्मोक देंगे और बस अब हम इस तरह उसके अंदर कोयला रखेंगे और इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे और इसको ढाँप देंगे। बस इसको हमें बस ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है हमें स्मोक की, क्योंकि हम पहले भी इसमें दे चुके हैं स्मोक। तो बस इसमें बस हल्का हल्का सा ये भर जाए, उसके बाद ये तैयार है। और बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है ये और बहुत आसान है, सिंपल रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो बस देखें अब ये क्या ज़बरदस्त, देखें ये जितना ज़बरदस्त ये देखने में लग रहा है उसकी तरह ये खाने में भी उतना ही टेस्टी और यम्मी है। तो बस अब हम इसको निकालते हैं। और ये बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट्स में आप ये जाके गोला कबाब खाते हैं, जो ये रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। तो चलें ठीक है, अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ किसी और दिन आपसे मुलाकात होगी। तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़।